Hello everyone, my name is Meet and you are watching Technical Government Job All Over India ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाली है केवीएस की लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। कब से कमेंट देखने को मिल रही थी कि मैम केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन की नई जॉब वैकेंसीज कब आएंगी, तो फाइनली आप सबके लिए नया अपडेट है। कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोस्ट है, पोस्ट वाइज क्या एलिजिबिलिटी मांगी है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस आपका यहाँ पर रहने वाला है, हर चीज को वन बाय वन कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, सबसे पहले अगर आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिएगा ताकि जो इसके बाद चैनल पर वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी काफी सारे डिपार्टमेंट है जिनकी वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन, सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां सिंगल क्लिक करना, आपको अलग अलग पेजेस पे नई जॉब वैकेंसी जो रिसेंटली आई है, पहले 5 से 6 ऐसे पेजेस है जो नई वैकेंसीज के ही है, वो आप चेक करके अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं केवीएस की नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, कैसे अप्लाई करना है, रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, एवरीथिंग डिटेल में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपने मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया, फटाफट जाके आप कर लीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। एज वेल एज आप हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अभी हम बात कर रहे हैं नई जॉब वैकेंसीज के बारे में, जो कि केवीएस की नई वैकेंसीज। ठीक है, कब से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम केवीएस की नई वैकेंसीज कब आएंगी, तो उसी के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। कौन कौन सी पोजीशन है, रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन कैसे होने, अप्लाई आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो का हर पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक जरूरी काम जरूर करना, सबसे पहले आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप कौन सी लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए ताकि आपके नियर जो भी वैकेंसीज आती है हम उसको ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए। ठीक है, एंड अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है। और अब देखिए, नोटिफिकेशन एक एक करके आने शुरू हो चुके हैं। आपको नई नई नोटिफिकेशन ही हमारे इस चैनल पे अभी देखने को मिलेंगे वन बाय वन, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर रखना है ताकि कोई मौका आपके हाथ से निकल न जाए। फिलहाल यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय संगठन मतलब केवीएस की, जो कि बहुत ही डिमांडिंग जॉब है, ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। कौन कौन सी पोजीशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, अप्लाई एंड सिलेक्शन कैसे होनी है। ठीक है, यहाँ पे सारी जानकारी के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे हर चीज को वन बाय वन कवर करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एवरीथिंग। ठीक है, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहां हमारी टीम के साथ डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। सुने और अप्लाई जरूर करें। तो अब हम आ चुके हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से निकली हुई लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और पूरी डिटेल में पहले बताता हूँ इस नोटिफिकेशन के बारे में, कौन कौन सी वैकेंसीज है, कैसे कैसे किन किन कैंडिडेट ने इसके लिए अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन डायरेक्टली केवीएस की तरफ से आउट हुआ है, किसी थर्ड पार्टी कंपनी की तरफ से नहीं है, ना ही टेम्पररी है। ठीक है, ऑल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पर्टिकुलर किसी एक जो है इसके यहाँ पे लिए नहीं है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑनलाइन आपको इसके लिए आवेदन करने हैं, कोई भी अदर मोड नहीं है अप्लाई करने का। अप्लाई करना ऑलरेडी यहाँ पे जो है स्टार्ट हो चुका है। विद इन 30 डेज आपको इसके लिए अप्लाई जो है वो करना होगा। अक्रॉस इंडिया आप कहीं से भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई हैं तो आप चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे एप्लीकेशन फी की, जनरल ओबीसी के लिए बिल्कुल नील रहने वाली है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए नील है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। मैं नोटिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, अगर कोई नोटिफिकेशन में होगी तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वैकेंसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहली जो पोस्ट यहाँ पे आउट की गई है वो है पीआरटी जाने की प्राइमरी टीचर की। उसके बाद है प्रिंसिपल की वैकेंसीज है, एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसीज रहेंगी, असिस्टेंट की वैकेंसीज रहेंगी, टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की है, देन पीजीटी की है। उसके बाद है फाइनेंस ऑफिसर की वैकेंसीज है, लाइब्रेरियन की वैकेंसीज है, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज है, वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसीज रहेंगी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज है, हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसीज है, स्टेनोग्राफर की है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है,
सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की हैं, असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसीज यहाँ पे रहेंगी। अब कैंडिडेट कहेंगे कि ये फेक है, मैं आपको आगे नोटिफिकेशन में भी दिखाऊंगा सारी वैकेंसीज, ठीक है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये केवीएस की पोस्ट के लिए आपकी इवन 12th वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट वाले भी, बीई बी मैं ये आपको पूरा कोलैट करके बता रहा हूँ, आप इसमें चेक कर लीजिएगा किस किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी है, ठीक है। बीई बीटेक वाले कैंडिडेट के लिए, एमएससी वालों के लिए, पीजीडीसीए वालों के लिए है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जिन्होंने की हुई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि टीजेटी पीजेटी नर्स काउंसलर एंड पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए आपको पता है बीएड की हुई है, आपने जेबीटी की हुई है, ईडीटी की हुई है, तो आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले यहाँ पे रिटन एग्जाम बिल्कुल होगा, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज है, सारी रेगुलर वैकेंसीज है, तो एग्जाम यहाँ पे जरूर से होगा। इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होनी है, रिटन टेस्ट आपका जो है यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा अगर रिक्वायर्ड होगा तो, ठीक है। ये अलग वैकेंसीज है जो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूँ, 18 से लेकर 65 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल है, ठीक है। सैलरी स्केल एज पर नॉर्म यहाँ पे रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है जी। तो ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आ चुके हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे हम बात करेंगे जो लेटेस्ट वैकेंसीज हैं उनके बारे में, जिसमें एनवीएस और केवीएस दोनों की वैकेंसीज के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है उनसे पूछा गया था कि कौन कौन सी वैकेंसीज जो है आप सब इसके लिए आउट करेंगे। सो वेकेंट टीचर टीचिंग पोजीशन जो है उन्होंने यहाँ पे आंसर किया है, जो टोटल नंबर ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं जो कि केवीएस के अंदर और एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय के अंदर आउट हुई है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले है नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट इन केवीएस, जो टीचिंग की है वो आप नीचे देख सकते हैं। अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, गोवा की है, ठीक है। यहाँ पे नॉन टीचिंग की है आप देख सकते हैं। उसके बाद है एनवीएस के अंदर, ये वाली केवीएस के अंदर है और ये वाली एनवीएस के अंदर है, जिनकी आप वेकेंट पोस्ट जो है वो देख सकते हैं, जिनके अगेंस्ट ये वैकेंसीज आउट होने वाली है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट नोटिफिकेशन इसी के लिए, जो नेक्स्ट वैकेंसीज हैं वो आप देख सकते हैं गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, नागालैंड, उड़ीसा एंड पौंडीचेरी। ये सेम टीचिंग नॉन टीचिंग की है, ये केवीएस की और ये एनवीएस की वैकेंसीज। आप पोस्ट देखिए कितनी ज्यादा है जो वेकेंट पड़ी हुई है। आगे और भी सेक्शन है जो कि आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पौंडीचेरी और पंजाब भी है, राजस्थान, सिक्किम और तमिलनाडु भी है, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। अब बात करते हैं, ये है केवीएस की 7,765 वैकेंसी जो है टीचिंग की है, 1617 नॉन टीचिंग की है। इसी के साथ 4,323 टीचिंग की है और 3,056 जो है एनवीएस के अंदर आपकी नॉन टीचिंग की वैकेंसी जो है वेकेंट है, जिनके लिए नोटिफिकेशन आउट होना है। जिन कैंडिडेट को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, स्टेट एंड यूटी की यूटी वाइज डिटेल यहाँ पे उन्होंने टोटल नंबर ऑफ टीचिंग और नॉन टीचिंग की जो है वो आंसर करी है एनेक्सचर के अंदर यहाँ पे, जो कि इनसे पूछा गया था, ठीक है, कि कौन कौन सी वैकेंसीज वेकेंट है। जब वैकेंसीज आती हैं तो पहले आपके स्टेट, सिटी, हर एक उनके जो केवीएस हैं स्टेट के जो भी होते हैं वहां पे हेड, उनसे ये डिटेल्स मांगी जाती हैं वैकेंसीज को निकालने के लिए। तो ये एक तरह से आप ड्राफ्ट नोटिफिकेशन कंसीडर कर सकते हैं कि आने वाली वैकेंसीज में हमें ये सारी वैकेंसीज जो है फिल होती हुई नजर आएंगी। इन्हीं वैकेंसीज के बेसिस पे नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट निकलेंगी, इन्हीं वैकेंसीज के बेसिस पे वो चेक करेंगे कितनी और रिक्वायरमेंट है। मतलब जो वैकेंसीज आनी है वो तो आनी है न्यू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, लेकिन जो वेकेंट पड़ी हुई है वो भी साथ में ये निकालेंगे। कितनी ऐड होती हैं तो वो हमें जब नोटिफिकेशन आउट होगा या ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आएगा तो हमें पता लग ही जाएगा। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 10,000 प्लस वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन रहने वाला है, जो कि एनवीएस एंड केवीएस का रहेगा। हाँ, ये हो सकता है केवीएस का अलग आ जाए, एनवीएस का अलग नोटिफिकेशन आए, लेकिन ये वैकेंसीज आनी जरूर है। टीचिंग नॉन टीचिंग, जो कैंडिडेट काफी टाइम से वेट कर रहे हैं इन वैकेंसीज के लिए, उनके लिए खुशखबरी है। बाकी आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं। ये आज का नोटिफिकेशन है। अब मैं आपको मिलूंगा नए नोटिफिकेशन के साथ नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।